जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम संत कबीर के कुछ दोहों को देखेंगे जिनके माध्यम से उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास का विरोध किया है। आपको बता दें कि कबीर 15वीं सदी के भारतीय बहुजन आंदोलन के प्रमुख संत कवि थे, जिन्होंने अपने दोहे और शिक्षाओं के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। उनकी शिक्षाएं हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में फैली रूढ़िवादी तत्वों को चुनौती देती है। उन्होंने जीवन भर सामाजिक समानता और आंतरिक शुद्धता पर जोर दिया। कबीर के पाखंड विरोधी विचार उसके सरल, तीखे और गहन दोहों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके दोहे का कुछ भाग इससे पहले के वीडियो में हम चर्चा किए थे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में कबीर के दोहे के अगले भाग को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कबीर इस दोहे के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता दो के संग न जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि हिंदू राम को तथा मुसलमान खुदा को अपना सर्वेसर्वा मानते हैं, इसलिए वे मेरी दृष्टि में मृतवत है, मतलब मृत व्यक्ति के समान है। कबीर साहब कहते हैं कि जीवित व्यक्ति तो उसे ही माना जाना चाहिए जो इन दोनों की मान्यताओं को नहीं मानते हैं और इन दोनों से अलग रहते हैं। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पूतरा गैबी खेले माही। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि पांच तत्व यानी मिट्टी, जल, वायु आदि से निर्मित ये मेरा शरीर ना तो हिंदू है और ना ही मुसलमान है। इस शरीर के भीतर जो भी है ये प्रकृति की देन है। यह जो चेतना है वो इन दोनों से यानी हिंदू और मुसलमान से बिल्कुल अलग है। अगला दोहा इस प्रकार है कि पाहन केरी पूतरी करी पूजय संसार, याही भरोसे मत रहो बूढ़ो काली धार। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं लोगों को कि सांसारिक लोग पत्थरों के बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं और उसके भरोसे रहकर अपना उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसके भरोसे रहना कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जो इनके भरोसे रहते हैं वो सिर्फ पछताते ही रहते हैं। वो कहते हैं कि इनके भरोसे रहना कलह कल्पना की कारी धार में डूबने के बराबर है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि पाहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशा मुखी यो ही खावे आव। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि पत्थरों की बनी मूर्तियों को क्या पूजना जो हमारी हजारों प्रार्थना, हजारों वेदना, स्तुति करने के बाद भी कोई जवाब उधर से नहीं दे पाता है। ऐसे व्यक्ति अपना गौरव गंवाकर पत्थरों की इन जड़ मूर्तियों से अपनी मनोकामना पूरी होने की झूठी आशाएं लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब जो है मूर्ति पूजा का सख्त आलोचना कर रहे थे। अगला दोहा फिर इस प्रकार है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। इस दोहे के माध्यम से भी कबीर साहब मूर्ति पूजा की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि यदि ये जो जड़ मूर्तियां हैं जो कि पत्थर की ही बनी हुई है, उसके पूजने से यदि ईश्वर मिल जाता तो मैं पूरे पर्वत का ही पूजा करने चल जाऊं। फिर वो कहते हैं कि अरे लोगों, पत्थरों की इन मूर्तियों के बजाय घर की वह चक्की ही अच्छी है जिसका पिसा हुआ आटा पूरे संसार के लोग खाते हैं। अगला दोहा फिर इस प्रकार है कि पाहन का ही देहरा, पाहन का ही देव, पूजन हारा आन रा, क्यों करी मान है सेव। इस दोहे के माध्यम से भी कबीर साहब जो है वो मूर्ति पूजा की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि पत्थर का ही देवालय है और उनके भीतर रखी हुई मूर्ति यानी देव प्रतिमा भी पत्थर की ही है। अब ऐसे देवता की पूजा करने वाला को ही अंधा ही कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी सेवा पूजा वह पत्थर का देवता जड़ होने से कैसे स्वीकार करेगा। अगला दोहा इस प्रकार है। पाहन पानी पूज के पची मुआ संसार, भेद अलहाला रही गया भेवन तो सो पार। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियों को ईश्वर तथा नदियों की पानी को पाप काटने वाला मानकर संसार के लोग अज्ञानता में बहे जा रहे हैं। अपने कल्याण यानी अपने कल्याण का यथार्थ ज्ञान तो अलग ही रह गया, वह तो किसी जीवित विवेक या विचारवान व्यक्ति से ही मिल सकता है। यानी इस दोहे के माध्यम से भी कबीर साहब मूर्ति पूजा की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी मूर्ति पूजा से या किसी भी गंगा स्नान से कोई पाप कटने वाला नहीं है और ना ही कोई बुद्धि मिलने वाला है। बुद्धि आपको तभी मिलेगा जब आप बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाओगे और उनसे जो है कुछ सीखोगे। अगला दोहा इस प्रकार है कि पाहन ले देवल रचा, मोटी मूरत माही, पिंड फूटी पर वस रहे, सोले तारे काही। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहना चाहते हैं कि लोगों ने पत्थर एकत्रित करके देव स्थान का निर्माण करवाया,
फिर उसमें किसी देवता की एक बड़ी मूर्ति जो पत्थर की थी स्थापित कर दी, परंतु वह जड़ मूर्ति पराधीन होने से एक दिन फूटकर मिट्टी में मिल जाती है। ऐसी स्थिति में वह दूसरे का उद्धार कैसे कर सकता है? यानी वो कहना चाहते हैं कि जो मूर्ति पत्थर की है उसको किसी ने बनाया है, यानी वो अपने दम पर खड़ा भी नहीं रह सकता है, वो दूसरों को कैसे उद्धार दे पाएगा। अगला दोहा इस प्रकार है कि कबीर पाहन पूज के होन चाहत भव पार, भीजी पानी भैद नहीं बूढ़े जिन सिर भार। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर की प्रतिमा को पूजकर लोग संसार से यानी भवसागर से पार होना चाहते हैं। यानी एक तरह से कहना चाहते हैं कि पत्थर की पूजा करके लोग उद्धार पाना चाहते हैं, परंतु संसार रूपी नदी तो ऐसी है कि उसमें पत्थर की प्रतिमा को पूज कर इसे पार करने वाले लोग जो ही इसमें उतरते हैं, उस पर सिर पर रखी हुई अज्ञानता की गठरी जल में भींगी होकर भारी हो जाता है और वो पार होने के बजाय उसी में डूबकर मर जाते हैं। तो इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से भी कबीर जो है अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का आलोचना करते हैं। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि कबीर जेता आत्मा तेता साली ग्राम, बेलन हारा पूजिए नहीं पहन सो काम। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब लोगों को संदेश देते हैं कि हे मनुष्यों, संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं वे ही वास्तविक में ईश्वर हैं। अतः बोलने वाले, चलने वाले, फिरने वाले इन प्राणियों की ही सेवा पूजा करके सत्कार करना चाहिए। पत्थरों की मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजा करना मूर्खता ही है, क्योंकि पत्थरों की मूर्ति की पूजा करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि कबीर साली ग्राम का मोही भरोसा नाही, काल कहर की चोट में बिनसी जायछी माही। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियों से बने हुए ईश्वर पर मुझे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि समय की चोट अर्थात समय आने पर क्षण भर में इसका भी विनाश हो जाता है और ऐसा कई उदाहरण भी है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो विपत्ति के समय खुद की रक्षा नहीं कर सकता है वो तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाएगा। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि पूजे साली ग्राम को मन की भ्रांति न जाए, शीतलता सपने नहीं दिन दिन अधिकी लाए। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर के या अपनी मन कल्पना से माने गए ईश्वर की पूजा करने से मन की भ्रांतियां खत्म नहीं होती है। ऐसा करने से सपनों में भी शांति प्राप्त होना संभव नहीं है और ज्यों-ज्यों दिन गुजरेंगे त्यों-त्यों उसका मन और ही ज्यादा अशांत हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर की पूजा करने के बजाय, गंगा की पूजा करने के बजाय आप एक विवेकशील व्यक्ति बनिए। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है, काजर केरी कोठरी मसी के किए कपाट, पाहन भूली पीर्थवी पंडित पाड़ी बाट। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब जो है मूर्ति पूजा और पाखंडवादी दोनों के आलोचना करते हुए कहते हैं कि पंडित लोगों ने लोगों को उद्धार देने के लिए ऐसा मार्ग दिखाया कि उस मार्ग में काजल की कोठली बनी हुई है। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि पंडितों ने लोगों को उद्धार के लिए ऐसा मार्ग दिखाया है कि उसका मार्ग में काजल की कोठली बनी हुई है, जिसके दरवाजे भी कालीमा के ही बने हुए हैं। अतः पत्थर की मूर्तियों को पूजने वाले पृथ्वीवासी भोले भाले लोग उस मार्ग में जाकर के भटक जाते हैं। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि मूर्ति धरी धंधा रचा, पाहन का जगदीश, मोट लिया बोले नहीं खेटा विश्वावीस। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञानी और भोले लोगों ने बाजार से कोई सुंदर आकार वाली मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, तो किसी ने पत्थर की प्रतिमा पर ही विश्वास करके उसे ईश्वर मान लिया है। परंतु खरीद कर लाए गए ये पत्थर के देवता ऐसे खोटे निकले कि वो एक अक्षर भी नहीं बोल सकते हैं। अगला दोहा में कहते हैं कि मुल्ला चढ़ी किलकारिया अलख न बहिरा होए, जेही कारण तू बांग दे दिल ही अंदर सोए। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब जो है कहते हैं कि मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला किलकारी देकर बांग देता है, जैसे कि मान लो कि अल्लाह बहरा हो गया हो। कबीर साहब कहते हैं कि जिस अल्लाह को तू पुकारता है वह तो तेरे दिल के भीतर ही है। तो यानी इस दोहे के माध्यम से हम देखते हैं कि कबीर साहब जिस प्रकार हिंदू में फैले रूढ़िवादी और पाखंडवाद का विरोध करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो मुसलमान में भी फैले रूढ़िवादी व्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि यदि मन की मलिनता, दुर्गुण दोष आदि समाप्त नहीं हुए तो नदियों में नहाने से क्या फायदा। जिस प्रकार मछली हमेशा नदियों के पानी में ही रहती है, उसे कितना भी धोया जाए फिर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में पाप बसा हो वो चाहे गंगा स्नान करे या कितनों भी नदियां स्नान कर ले, उसका कल्याण होने वाला नहीं है।
अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि कुबुद्धि को सुझे नहीं, उठी उठी देवल जाए, दिल देहरा को खबरी नहीं, पाथर ते कह पाए। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति को वास्तविकता की कोई समझ नहीं है, इसलिए वह प्रतिदिन उठकर देवालय में जाते हैं और वहां रखी हुई पत्थर की मूर्तियों से पूजा अर्चना रोज करते हैं। इन दुर्बुद्धि लोगों को अपने हृदय रूपी वास्तविक देवालयों का पता ही नहीं है, अब ये इन पत्थरों की मूर्तियों से क्या प्राप्त कर पाएंगे। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि वक्ता ज्ञानी जगत में, पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पार रखी, बिरला कोई संत। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि संसार में वक्ता, ज्ञानी, पंडित और कवि अनंत हैं, परंतु सत्यासत का निर्णय लेने वाले वास्तविक संत तो आपको विरले ही मिलेंगे। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर जो है उन तमाम पोंगा पंडितों के आलोचना करते हैं जो अपने आप को ज्ञानी होने का दावा करते हैं। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि कथनी कथे तो क्या हुआ, करनी न ठहराए, काल बूत को कोट ज्यों, देखत ही ढह जाए। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान की ऊंची बातों को आचरण और व्यवहार में न उतारा जाए तो फिर उसके कहने से क्या लाभ, क्योंकि आचरणहीन व्यक्ति उसी तरह से पतित हो जाता है जिस प्रकार से कागज का बना हुआ महल ढह जाता है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है, पंडित और मसालची दोनों सूझत नाही, औरों को करे चांद ना, आप है अंदर माही। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि पंडित लोग तो दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं और उसी प्रकार मसालची जो उजाला दिखाते हैं वो दूसरों को उजाला दिखाते रहते हैं, लेकिन जबकि हकीकत यह है कि वो दोनों खुद अंधकार में पड़े रहते हैं। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि पंडित करी पोथिया, जो तीतर का ज्ञान, औरन सगुन बता हुई, आपन फंदना जान। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि पोंगा पंडितों की पोथियों का ज्ञान तीतर की ज्ञान की तरह होती है। जिस प्रकार तीतर दूसरों को सगुन बताता है परंतु स्वयं अपने फंदे में ना जानकर भी उसमें फंसा ही रहता है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि पंडित छोड़ो पातरा, काजी छाड़ कुरान, वह तारीख बताए दे, थेना जिमी आसमान। कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से पंडित और काजी दोनों को चुनौती देकर कहते हैं कि हे पंडितों, तुम अपने पोथी पत्रा छोड़ो और इसी तरह हे काजियों, तुम भी अपने कुरान को अलग रखो, तुम मुझे वह तारीख बता दो जिस तारीख को धरती और आकाश नहीं थे। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि धर्म की पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके लोग मर गए परंतु वास्तविक में पंडित कोई नहीं बन पाया। वास्तविक पंडित तो वही बन पाए जो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़कर सभी के साथ प्रेम पूर्वक आचरण करें। तो यानी इस प्रकार संत कबीर अपने दोहे के माध्यम से पाखंडवाद, अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ वो अपने आवाज बुलंद किए।